हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सन्स करंट एनर्जी, करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है। और जनरल रीडिंग कर रही हूँ गाइज, ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर की ही सारी एनर्जी होगी, इमोशंस होंगे गाइज, ज़रूरी नहीं होगा। और भी लोग हैं आपके साथ साथ जो इस रीडिंग को देखेंगे और इस समय मेरे एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, उनके लिए भी कुछ चीज़ें निकल कर आएगी। तो जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है उसमें भी अपनी आप को एडजस्ट मत कीजिएगा, यानी कि उसमें भी खुद को इंडल्ज मत कीजिएगा कि मतलब ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा अपनी सिचुएशन को और अपने आप को। मेल फीमेल दोनों रीडिंग देख सकते हो। किसके लिए देखना है? अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो रीडिंग है कभी भी देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग होती है ये, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है इन रीडिंग्स का। सो या और जिन भी लोगों को पर्सनली रीडिंग लेनी है, बाय करनी है, वो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उनको डिटेल्स एंड ऑन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो लेट्स फिगर आउट योर पर्सन्स करंट थॉट्स, करंट एनर्जी, करंट इमोशंस टुवर्ड्स यू। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर, फीलिंग्स क्या है उनके दिल में आपको लेकर, भावनाएं। लेट्स फिगर आउट। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। जिनकी भी एनर्जी मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड है उनके पार्टनर की एनर्जी उनको लेकर क्या है। ओके, फर्स्ट वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एक चीज़ मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन के नोज पर तिल हो सकता है, ठीक है। थोड़े से लेफ्ट हैंड साइड के साइड पर होगा, मतलब एकदम बीच पर नहीं, थोड़े से लेफ्ट साइड में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। माइंड भी आपका हो सकता है, ठीक है, या आपके पर्सन का होगा, देख लेना। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हायरोफेंट की एनर्जी। नंबर साइन बता रही हूँ गाइज, ध्यान से सुनना। ये आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, ये एक साइन हो सकता है, ये रीडिंग आपकी है या नहीं। तो नंबर यहाँ पर 9, 10, 6, 8, 7, 6, 5, ओके, तो ये नंबर यहाँ पे निकल कर आए हैं एंड 1 नंबर, ठीक है। साइन यानी राशि यहाँ पर मेष, सिंह, धनु राशि है। आपके पर्सन फायर एलिमेंट के हो सकते हैं या एसेंडेंट हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको ये मून साइन से ही देखना है, आप एसेंडेंट से भी देख सकते हो, सन साइन से भी देख सकते हो। देन वी हैव लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या। और वृषभ की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी जैसे कार्ड्स निकल कर आए हैं, उन कार्ड्स को देखकर बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी आपके पर्सन की दिखती है। जैसे ये अंदर से खुश नहीं है, काफ़ी तनाव में है, परेशान है, प्रॉब्लम में है, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। किसी उलझन में फंसे हुए हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। लेट्स फिगर आउट, चलो चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। पहले मैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या है उनकी एनर्जी इस वक्त उनको लेकर। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स को भी प्लीज क्लैरिफाई। गाइस, यहाँ पर मैसेज बहुत क्लियर है।
आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार को चूज़ किया है, उन्होंने अपने घर वालों को चूज़ किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उनका साइड लिया है। लेट मी एक्सप्लेन यू बेटर कि जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, आप लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट है, कोई झगड़ा हुआ, या आपका उनके परिवार के साथ कोई ऐसी बहस है, कोई ऐसे मन मुटाव है जहाँ पर मे बी ये व्यक्ति ने ऑलवेज अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। यहाँ पर मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आपके पर्सन ने फैमिली को ऑलवेज सपोर्ट किया, चाहे वो आपकी गलती है या आपकी गलती नहीं है, आप राइट हो रॉन्ग हो, इनको उस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ा। इनको हमेशा ही आप रॉन्ग दिखे हो, या मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं गाइस आपको ऐसा गलत दिखाने की ही कोशिश की गई है, ऐसा पोर्ट्रे ही किया गया है, ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट किए गए हैं। मैनिपुलेशन आप कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो, कि आपको कहीं ना कहीं गलत दिखाने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छाई है वो आपके पर्सन के सामने आने ही नहीं दिया गया है। छोटी चीज़ को ज़्यादा खींच कर दिखाया गया है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। बट आपके पर्सन की अगर परिवार का प्रेशर था, इन्वॉल्वमेंट था, बट मुझे यहाँ पे करंटली ऐसा दिख रहा है कि योर पर्सन अभी ना रिग्रेट कर रहे हैं या रिग्रेट कर रही हैं अपनी परिवार की बातों को सुनकर। जैसे होता है ना कि कुछ बातें, कुछ रियलिटी चेक इनको मिला है, बट पहले हो सकता था कि वाकई में इस व्यक्ति को लगता था कि आप ही गलत हो, आप ही सब कुछ गलत कर रहे हो, या गलत तरीके से, मतलब गलत ही थे आप, ऐसा इस व्यक्ति को लगता था। लेकिन करंटली ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने परिवार से डिसहार्टेड होते हुए दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अभी आप उनकी लाइफ में नहीं हो, तो अभी उनका परिवार, उनकी फैमिली उनको कैसा ट्रीट कर रही है। अब ये परिवार में हो सकता है गाइस उनके हस्बैंड है, वाइफ है, मे बी इनको चुनना पड़ा अपनी मैरिड लाइफ को, आपको सैक्रिफाइस करके, आपको छोड़ के, क्योंकि ऑब्वियसली उनको लगा कि यही सही रहेगा, क्योंकि आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, आपकी शादी हो सकती है, आपका घर बस सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, और उन्होंने अपने परिवार को चूज़ किया, अपने स्पाउस या हस्बैंड को चूज़ किया। लेकिन आज की डेट में उनको इस फैसले पर भी कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होता है, क्योंकि उनको लगता है कि आज भी उनको इस गलती के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है, ताने दिए जाते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग सिंगल हो, मैरिड हो, तो इस सिचुएशन में वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड दिख रहे हैं, बिकॉज़ जैसे मैंने बोला कि उनको अपनी फैमिली की कुछ रियलिटी चेक मिली है, उनकी फैमिली एक्चुअली में कैसी है, ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आया है। गाइस, हो सकता है कि आप लोग को ना सेपरेट हुए काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी समय भी जा चुका है, बट यहाँ पर अभी ये दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी समझ पा रहे हैं उनके परिवार की कुछ सच्चाई। एंड आपके पर्सन का ना इस वक्त ऐसा मन कर रहा है जैसे ये सबको छोड़कर कहीं दूर चले जाए, अकेले रहना चाहते हैं। अगर ये परिवार के साथ, फैमिली के साथ रहते हैं, तो ये चाहते हैं कि ये ना सबसे दूर, सबसे रिश्ता तोड़ दे, सबसे नाते तोड़ दे। इस वाले फेज़ में आपके पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं। अपने परिवार से शिकायतें इनकी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपके पर्सन। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप के पार्टनर की लाइफ में स्ट्रगल भी काफ़ी रहा है, एंड ये ज़िद्दी भी बहुत है, ठीक है। ओके, देखो ये यही कार्ड बार बार निकल कर आ रहा है। काफ़ी रिग्रेट है इस व्यक्ति को, काफ़ी ज़्यादा घुटन भी महसूस हो रही है, पछतावा भी महसूस हो रहा है इस पर्सन को। चलो, अब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को सेल्फ रिफ्लेक्शन होता हुआ दिख रहा है, मतलब आप समझ रहे हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब अब तक
अपनी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको दिखती नहीं थी, वो चीज़ें इनको दिख रही है। अपना बर्ताव, अपना बिहेवियर, जैसा होता ना कि मिरर में हम खुद को देख पाते हैं, हमारी असलियत हमें दिखती है, तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन इस व्यक्ति को हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इस व्यक्ति को सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी बहुत सारे फॉल्ट्स, अपनी बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे जैसा होता है ना कि केयरलेस चीज़ें इस व्यक्ति ने की है, वो सभी चीज़ें इस व्यक्ति को दिखाई दे रही है, एंड जिसके वजह से कहीं ना कहीं घुटन भी महसूस हो रहा है। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि ये अपनी दिल की बात किसी से करना चाहते हैं, या कहना चाहते हैं, या कहना चाहती हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। बोलते हैं ना घुटन है कोई क्योंकि यार आपको अपनी दिल की बात कहने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति भी तो होना चाहिए ना जो आपकी दिल की बात को सुने, कोई आपके दिल के इमोशन को समझने वाला भी तो होना चाहिए ना, आप उसी को कहोगे। तो वो कोई नहीं है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी घुटन महसूस हो रहा है आपके पर्सन को इस वक्त। मैं ये भी कहूँ कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस वक्त आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, कि आपकी आवाज़ सुनने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो यस ये भी है। दूसरा, ये जो पर्सन है, जो भी बंधन है ना इस व्यक्ति के लाइफ में इस वक्त, जो रिश्ते नाते हैं, जो बंधन है, ये उन सब बंधनों को कट करना चाहते हैं, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। और आप यहाँ पे बंधनों को देखोगे, ये टाई, कार्मिक टाइज को आप देख पाओगे। यहाँ पे ये दिखाता है रिश्ते, होता ना कि हम रिश्तों से फिजिकली तो नहीं बंधे हैं, कहीं ना कहीं हम मेंटली और एनर्जेटिकली बंधे हुए होते हैं। तो आपके पर्सन ना उन सभी रिश्ते को इस वक्त ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं, कट कर देना चाहते हैं, जो उनको अच्छा महसूस नहीं करा रहा है और जो लोग इनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। द जजमेंट, इनको ये चीज़ समझ में आ रहा है, या आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि जैसा कर्म उन्होंने किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है, जैसा धोखा आपके पर्सन ने आपको दिया है, वही फेस आपके पर्सन कर रहे हैं। आपके ऊपर जिसको भी चूज़ किया, आप अगर उनके लिए अच्छे थे, आप उनके लिए सही पर्सन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, फिर भी उन्होंने आपके साथ गलत किया। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखा दिखा रहा है, और जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। वो क्या दिखा रहा है, यूनिवर्स, भगवान का इंटरवीन होना इस रिलेशनशिप में या आपके पर्सन के लाइफ में, यानी कि जो भी उन्होंने किया है उसका कर्म आपके पर्सन भोग रहे हैं। आपके पर्सन को वो चीज़ें सफ़र कराई जा रही है, उस सिचुएशन में डाला जा रहा है जहाँ पे उनको रियलाइजेशन हो, यानी कि हर एक रिश्ता, हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन के साथ गेम खेल रहा है, कहीं ना कहीं उनको चीट कर रहा है, उनको धोखा दे रहा है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि हर तरफ से इनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि सब ने इनको ठग लिया है। और जजमेंट का कार्ड मतलब निकल कर आया है, यानी कि जो धोखा इन्होंने आपको दिया है, जो धोखा देकर ये आपके लाइफ से निकले हैं, वो उस चीज़ का दंड भोग रहे हैं। द टावर एंड 3 ऑफ कप्स, आपको भी बहुत बुरी तरीके से इन्होंने तोड़ा है। और कहीं ना कहीं धोखा, देखो इंसान जब भी किसी को देता है, जो भी पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है, उसको एक झटका लगता है यार, उसको अपने आप को संभालने में एक इतना लंबे समय चला जाता है, उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है, उसका ट्रस्ट पूरा बिखर जाता है, क्योंकि ये दिखाता है, ये बिखर जाता है, इंसान की पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बिखर जाती है, जिसको एक एक करके संभालने में इंसान को सालों लग जाता है। उसके बाद भी वो कोई अच्छा आदमी उसके लाइफ में आता है, कोई अच्छा इंसान उसके लाइफ में आता है, वो उसके ऊपर क्या भरोसा नहीं कर पाता है। तो किसी को जब आप डिस्ट्रॉय करते हो, किसी को आप धोखा देते हो, तो सिर्फ आप धोखा नहीं देते हो, आप उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते हो, आप उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते हो। और उसका दंड आपको आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद मिलेगा। जब कर्म बंधन आना उनका लिखा है, जब उनके अच्छे कर्म खत्म होंगे, तब गिनती शुरू होगी उनके बुरे कर्म की। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उनके अच्छे कर्म खत्म हो चुके हैं, अब बुरा जो भी इन्होंने किया है उसका दंड इनको मिल रहा है।
और जब बुरा दंड मिलता है, जब तकलीफ में इंसान आता है, तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करता है कि बचाओ मुझे इससे, क्षमा करो जो भी मैंने किया है। तो वही एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त है। सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स। चाहते तो नहीं थे आपके पास वापस आना, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है, चीज़ें ऐसी बन गई है कि इस व्यक्ति को आपके पास वापस आना पड़ रहा है। लेट मी टेल यू कि आपके पर्सन आपके पास बहुत खुशी खुशी नहीं आ रहे हैं, या बहुत खुशी खुशी नहीं आना चाह रहे हैं। क्यों कोई किसी को छोड़कर उसके पास खुशी खुशी आएगा? डेफिनेटली इनके डिसीजंस फेलियर्स हुए हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। अब उस व्यक्ति के पास लौटना पड़ रहा है जिसको धोखा देकर गए थे, या जिसके पास वापस नहीं आने के बारे में सोचा था। तो कहीं ना कहीं इस वक्त इस व्यक्ति के लिए ये एक चैलेंज है। कहीं ना कहीं ये इस व्यक्ति को वो चीज़ करना पड़ रहा है यूनिवर्स के थ्रू जो इनको करना नहीं था। यस, आपके पर्सन को आपकी तरफ भेजा जा रहा है, इनकी सिचुएशन आपकी तरफ लेकर आ रही है। होता ना कि इंसान हार के वापस बुद्धू घर को आए, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की है कि इनको आपके पास आना पड़ रहा है, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि इनको आपसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। प्यार क्या मतलब, कोई आपके जैसा इनको मिल ही नहीं सकता है या सकती है, जो भी है। एस ऑफ वॉन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड, 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड। बात करने को लेकर भी प्रेशर महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। जैसे होता है ना कि इनको आपसे बात करने का मन है, बात करना चाहते हैं, लेकिन अंदर एक प्रेशर है, एक घबराहट है। जैसे होता है ना कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, जैसी एनर्जी आपको फील होती है, अनजान लोगों से बात करना, और फिर उस व्यक्ति से बात करना है जिसके साथ आप रिश्ते में थे, धोखा दिया है आपने, गलत किया है। तो काइंड ऑफ उस तरह का कुछ प्रेशर भी आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, लेकिन बात करने का मन है इस व्यक्ति का। बार बार इनके माइंड में बात करने की ऊर्जा, बात करने की एनर्जी दिख रही है। प्रेशर है, लेकिन ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, ये आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी है। यस, बार बार आपको लेकर ख्याल भी आ रहे हैं, आपको लेकर थोड़े नेगेटिव ख्याल भी आ रहे हैं। थोड़ा मतलब कई बार अच्छा बुरा दोनों ही आपको लेकर ख्याल चल रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन माफ़ी मांगकर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहा है, और इस व्यक्ति का आप हाथ जोड़ा हुआ देखोगे, ये व्यक्ति सामने वाले से मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोल से माफ़ी मांग रहा है, आपकी सोल से सॉरी बोल रहा है आपको बिट्रे करने का, आपको धोखा देने का, आपको चीट करने का। एक टाइम पे इन्होंने आपको धोखा देकर ये आपके पीठ पीछे मुस्कुरा रहे थे, अरे अच्छे से मैंने इसको पागल बनाया, इसको तो मैंने धोखा दिया। मतलब मे बी इस व्यक्ति को ज़रा भी रिग्रेट नहीं था। आपको धोखा देने के बावजूद भी इस व्यक्ति को हो सकता है कि बिल्कुल रिग्रेट नाम की कोई फीलिंग नहीं थी कि यार मैंने सामने वाले के साथ गलत किया है, बुरा किया है। इसी वजह से वो इस तरह का कर्म भोग रहे हैं, जो कि अच्छा ही है अगर ये इस तरह के कर्म ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है तो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आप ये कह लो कि ये आप माफ़ी मांग के आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, माफ़ी मांग कर आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, पुराने दिन इनको अपने डेफिनेटली याद आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपको सुना रहे होते थे, आप इनके साथ कैसा बिहेव करते थे, ये आपकी क्या हालत करते थे, कितना बुरा ये आपके साथ ट्रीट करते थे, बिहेव करते थे कहीं ना, या करती थी, जो भी है। ये व्यक्ति को वो पल कहीं ना कहीं फ्लैशबैक हो रहा है, और अभी की सिचुएशन देखो, अभी की सिचुएशन ये है कि इस व्यक्ति को अपने किए के लिए आपसे माफ़ी मांगना पड़ रहा है। जस्टिस, यानी कि यूनिवर्स आपको जस्टिस सर्व करने वाले हैं। यस, नाइट ऑफ वॉन्स। अच्छा, इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है कि गाइस किसी तरीके का कोई लीगल मैटर भी हो सकता है। ठीक है, या आप दोनों के बीच में कभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आया हो। नाइट ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे फूल। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन अपने जीवन में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑलरेडी भी यहाँ पे फूल की एनर्जी निकल कर आई है। यस, आपके पर्सन वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम अपनी लाइफ में अगर ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एफर्ट्स डालते हैं, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है कि ये ज़ीरो से सब चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, वही पैशन के साथ, वही कंपैशन के साथ, वही फीलिंग के साथ ये सब चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। सब कुछ भूल कर एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा हिम्मत लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा डेफिनेटली चीज़ों को सुधारने में, चीज़ों को ठीक करने में, क्योंकि रातों रात तो चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी, रातों रात मिरेकल नहीं होने वाला है। और इनको पता है कि ये सिचुएशन इस वक्त इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है, और इनको धैर्य और पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर ये पेशेंस और धैर्य खोएंगे तो डेफिनेटली इनकी लाइफ और ज़्यादा मिस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको फेस कर पाए, ये आपके पास कम बैक कर पाए, ये आपके पास रिटर्न आ पाए। दूसरा, ये व्यक्ति जैसे होता है ना कि इस चीज़ को भी लेकर अपने आप को स्ट्रेंथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी डिसीजन होता है या आप किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को ट्रीट करते हो, इस व्यक्ति के साथ आप बिहेव करते हो, उस चीज़ को ये व्यक्ति बर्दाश्त कर पाए। नाइट ऑफ, चाहे आप इनसे झगड़ा करो, चाहे आप इनसे फाइट करो, तो कहीं ना कहीं वो अपने उस एंगर को, उस गुस्से को, उस ईगो को शांत रखने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, कॉल तो आने वाला है, एक्शन तो ये व्यक्ति आपके लिए लेने वाले हैं। या मे भी हो सकता है कि ऑलरेडी आ चुका होगा, आप लोग नहीं बता रहे हो तो बता देना, ठीक है। बट यहाँ पे कॉल मैसेज आने के चांसेस डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वही आपसे झगड़ा करे, वही आपसे लड़ाई करे, कोई मुद्दा ढूंढ कर, कोई बात ढूंढ कर ये आपसे बात कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द सन एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अंधकार आ गया है, काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, नेगेटिविटी को ये फेस कर रहे हैं, फेस कर रही हैं। ये हैप्पी रहना चाहते हैं, इनको वही खुशी, वही लाइफ वापस से चाहिए जो आपके साथ था, जो आप इनके लाइफ में थे तो इनका वक्त शायद बहुत अच्छा रहा है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि येस, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद इनको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई है या इनके साथ अच्छी हुई है, जैसे लक इनके फेवर में आ गया हो, कुछ ऐसा हुआ होगा। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट होगा, क्या इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन न्यू बिगिनिंग करेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मजिशियन, 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली ये व्यक्ति करना चाहते हैं, सब कुछ भूलकर नई शुरुआत ये व्यक्ति डेफिनेटली करना चाहते हैं। लेकिन अभी इस वर्सन को भी तो ऐसा लगता है ना कि पता नहीं ये न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी, फ्रेश स्टार्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन स्टार्ट तो ये डेफिनेटली करना चाहते हैं। ये न्यू स्टार्ट तो आपके साथ करना चाहते हैं, वापस ये व्यक्ति आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन संकोच तो है इस व्यक्ति के मन में, इसके अलावा कोई ना कोई रास्ते ढूंढने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई सल्यूशन ये व्यक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग का सल्यूशन भी तो चाहिए, कोई रास्ता भी तो चाहिए कनेक्ट होने का। मे भी काफ़ी लंबा समय हो चुका है आप दोनों को नो कांटेक्ट में गए। अब ऐसी सिचुएशन है कि मे बी नंबर्स वगैरह भी नहीं है एक दूसरे के, फ़ोन आपने भी चेंज कर दिया हो, नंबर उन्होंने भी बदल दिया हो, ऐसे भी कुछ सिचुएशन हो सकते हैं। या इतने समय के बाद कनेक्ट हो रहे हैं तो एक हेजिटेशन डेफिनेटली होता है, तो वो हेजिटेशन है इस व्यक्ति के अंदर। द हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई। द हायरोफेंट, द ओके, पेज ऑफ कप्स। इस व्यक्ति को किसी ने गाइड किया है, इस व्यक्ति ने शायद, मुझे लगता है कि किसी से कंसल्ट भी किया हो,
यस, इस व्यक्ति को किसी ने गाइड किया है, इनको किसी ने कंसल्ट की, इन्होंने आपके पर्सन ने आपको लेकर किसी से कंसल्ट किया है, बात की है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है उस व्यक्ति ने शायद इस व्यक्ति को आपके पास रिटर्न जाने के लिए कहा है। यू आर द वन जो उनके लिए बना है, शायद इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इस तरह की बातें इस व्यक्ति को किसी ने की है, किसी व्यक्ति जिनको ये गुरु मानते हैं, कोई एल्डर पर्सन या कोई साइकिक पर्सन भी हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, ठीक है, इनसे भी इन्होंने मे बी इस व्यक्ति ने रीडिंग ली है, थोड़ी जानने की कोशिश की है अबाउट यू। ओके, तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि इस व्यक्ति को डेफिनेटली आपके तरफ बढ़ने के लिए ही कहा गया है, कनेक्शन बनाने के लिए कहा गया है। ओके, सो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन के। तो मैसेजेस लेकर आती हूँ। क्या मैसेजेस देना है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को? आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू, आई एम टू शेम टू फेस यू। शर्म तो है इस व्यक्ति को, बहुत शर्म आ रही है इस व्यक्ति को आपको फेस करने में। डेफिनेटली ये एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है, इसीलिए आप अगर रेगुलर देखते हैं ये रीडिंग तो आप ये एनर्जीज़ को रेगुलर सुनते होंगे। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो भूलने की कोशिश की थी इस व्यक्ति ने। मैंने आपको बोला ना कि आपके पास बहुत खुशी खुशी नहीं आ रहे हैं, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन लास्ट ऑप्शन आप इस व्यक्ति को दिख रहे हो इस वक्त, आपको भूल नहीं पाए। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो ये थोड़े डिप्रेस्ड हैं आपकी वजह से। आई हैव नार्सिज्म, आई विश यू कुड वॉन्ट मी। काश कि आप इनको कनेक्ट करते, आप इनको पाना चाहते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। मैंने क्या बोला था, आपकी आवाज़ सुनने के लिए व्यक्ति तड़प रहे हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी इस व्यक्ति के अंदर है। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये मैसेज खुद ही आ रहा है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। अब आपके पर्सन भगवान से प्रे कर रहे हैं, जो कि मैंने बोला कि प्रेइंग की भी एनर्जी है। तो ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान इनको अब वापस मुझे दे दो, इस व्यक्ति को मेरी लाइफ में वापस लौटा दो। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, तो ये सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। ओके, सो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स, ये है आपके पर्सन के आपके लिए मैसेजेस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।